हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में अगला हमारा एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसका स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ 0.01 मोलल यूरिया सॉल्यूशन इज नियरली हाफ ऑफ 0.01 मोलल केसीएल सॉल्यूशन। तो इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए कि ये गलत है या सही है, हम बात करते हैं फॉर्मूला की, जो कि है डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम इंटू आई। अब अगर हम यहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रेशियो यूरिया के और केसीएल के सॉल्यूशन के लिए लेते हैं, तो दोनों सॉल्यूशंस की मोलैलिटी सेम है, दोनों के लिए केबी जो वाटर का है वो सेम होगा। तो आई चेक करना पड़ेगा। अब यूरिया का आई 1 होता है और केसीएल का लगभग 2 होता है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यूरिया के बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन केसीएल के सॉल्यूशन के बॉइलिंग पॉइंट के एलिवेशन का आधा आ रहा है, एंड दैट इज वाई स्टेटमेंट फर्स्ट सही हो गया। अब बात करते हैं स्टेटमेंट सेकंड की। स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है व्हेन देयर इज डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज ग्रेटर देन थियोरेटिकल मोलर मास। ये ऑलवेज लेस देन आना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए था, लेस देन। इसलिए अभी ये स्टेटमेंट गलत है। आइए समझा देता हूँ कैसे। बच्चों, जो वेंट ऑफ फैक्टर होता है आई, उसका फॉर्मूला होता है थियोरेटिकल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास, और इन केस ऑफ डिसोसिएशन आई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आया कि थियोरेटिकल मोलर मास इज ग्रेटर देन ऑब्जर्व्ड। तो यहाँ पे ये बात आ गई कि भाई थियोरेटिकल वाला बड़ा होगा, ऑब्जर्व्ड वाला छोटा होगा, जबकि यहाँ पे उल्टा लिख दिया। अच्छा, इसको आप कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं कि जब कोई सॉल्यूट डिसोशिएट होता है, जैसे मान लीजिए NaCl पानी में डिसोशिएट हो रहा है, तो अगर NaCl नॉर्मल रहे, मतलब एज इट इज रहे, तो इसका मोलर मास है 58.5। अब अगर आप सोचिए ये टूटेगा, तो जो टूटने के बाद एंटिटीज बनेंगी, क्या उनका मोलर मास NaCl जितना होगा कि उससे कम होगा? तो आंसर है, जब स्मॉलर एंटिटीज में कन्वर्ट हो रहा है तो मोलर मास भी तो कम हो जाएगा। तो ऐसे में डिसोसिएशन में जो एंटिटी है, जो पार्टिकल है, वो छोटा हो जाता है, एंड दैट इज व्हाई मोलर मास ऑब्जर्व्ड वाला जो है वो थ्योरेटिकल वैल्यू से लेस आता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, बट स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है। थैंक यू।